राधे राधे प्यारे भक्तों, ज्यादा चिंता करने वाले इसे अवश्य सुने। यदि तुम हर छोटी बात पर चिंता करते हो, यदि तुम्हारा मन बिना कारण भी आशंकाओं से भर जाता है, यदि रात को बिस्तर पर लेटते ही विचारों का तूफान शुरू हो जाता है, तो आज शांत होकर यह सुनो, क्योंकि चिंता समाधान नहीं देती, वह केवल शक्ति को क्षीण करती है। सुनो, चिंता का अर्थ है उस भविष्य को जी लेना जो अभी आया ही नहीं। तुम कल्पना करते हो यदि ऐसा हो गया तो, यदि वैसा हो गया तो, पर क्या कभी यह भी सोचा कि यदि सब ठीक हो गया तो? मन को हमेशा अंधेरी दिशा में क्यों दौड़ाते हो? चिंता करने वाला व्यक्ति अक्सर संवेदनशील होता है। वह हर बात को गहराई से सोचता है, पर जब सोच सीमा पार कर जाती है तो वही सोच जाल बन जाती है। इसलिए सोचो, पर उतना ही जितना आवश्यक है। तुम कहते हो मैं क्या करूं, मन अपने आप सोचता रहता है, पर मन को दिशा देना तुम्हारा ही कार्य है। यदि तुम उसे खाली छोड़ दोगे तो वह भय से भर जाएगा, जैसे खाली खेत में खरपतवार उगाती है। जब भी चिंता उठे तुरंत स्वयं से पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर हाँ है तो कार्य करो, यदि उत्तर नहीं है तो स्वीकार करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं उसे पकड़कर क्यों बैठते हो? चिंता का एक कारण है पूर्णता की चाह। तुम चाहते हो कि सब कुछ बिना गलती के हो, पर जीवन अपूर्ण है। कभी लाभ, कभी हानि, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना। यदि हर उतार चढ़ाव पर घबराओगे तो शांति कैसे मिलेगी? और सुनो, अधिक चिंता करने वाला व्यक्ति अक्सर दूसरों की राय से प्रभावित होता है। लोग क्या कहेंगे, यह वाक्य ही आधी शांति छीन लेता है। लोग आज कहेंगे, कल भूल जाएंगे, पर तुम अपनी चिंता से स्वयं को हर दिन जलाते रहोगे। जब मन बहुत व्याकुल हो तो शरीर को सक्रिय करो, थोड़ा चलो, गहरी श्वास लो, श्वास पर ध्यान लगाओ। धीरे धीरे विचारों की गति कम होने लगेगी। चिंता करने से समस्या छोटी नहीं होती, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है, और जब ऊर्जा कम होती है तो समस्या बड़ी लगने लगती है। हर रात सोने से पहले यह वाक्य दोहराओ, मैंने आज अपना श्रेष्ठ किया, बाकी जो होगा उसे स्वीकार करूंगा। यह वाक्य मन को विश्राम देगा। यदि कोई गलती हो गई है तो उसे स्वीकारो। बार बार उसी घटना को मन में दोहराकर स्वयं को मत जलाओ। अतीत बदला नहीं जा सकता, पर वर्तमान सुधारा जा सकता है। चिंता का एक और कारण है स्वयं पर विश्वास। तुम अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हर परिस्थिति तुम्हें भयावह लगती है। आज से स्वयं से कहो, मैं सक्षम हूँ, मैं परिस्थिति से बड़ा हूँ। और ये भी समझो, हर समस्या जीवन की परीक्षा नहीं होती, कई बार वह केवल अनुभव होती है। उसे सीख की तरह लो, सजा की तरह नहीं। जब तुम हर बात को दिल पर ले लेते हो तो मन भारी हो जाता है। थोड़ा हल्का रहना सीखो। हर शब्द को सत्य मत मानो, हर आलोचना को व्यक्तिगत मत समझो। चिंता से मुक्त होने का एक सरल अभ्यास है कृतज्ञता। सुबह उठते ही 3 बातों के लिए धन्यवाद दो। जब मन आभार में जाता है तो भय की जगह कम हो जाती है। यदि भविष्य की चिंता है तो आज की तैयारी पर ध्यान दो। भविष्य आज के कर्म से बनेगा, चिंता से नहीं। और सुनो, तुम्हें सबका बोझ अकेले नहीं उठाना है। परिवार है, मित्र है, संवाद है। अपनी बात साझा करो, बोझ बांटोगे तो हल्का होगा। जब भी मन कहे सब गलत हो जाएगा, तब उसे चुनौती दो। क्यों? क्या प्रमाण है? अधिकतर चिंता कल्पना पर आधारित होती है, सत्य पर नहीं। सबसे गहरा रहस्य ये है, तुम अपने विचार नहीं हो। विचार आते हैं, जाते हैं। यदि तुम हर विचार को पकड़ लोगे तो थक जाओगे। उन्हें आने दो, जाने दो। एक और भूल करते हैं वे, हर संभावना को खतरा मान लेते हैं। जहां अवसर हो सकता है वहां भी उन्हें भय दिखाई देता है। मन जैसे कहता रहता है, सावधान, कुछ बुरा होने वाला है। पर क्या सच में हर मोड़ पर अंधेरा ही होता है? नहीं, कई बार वही मोड़ नई दिशा देता है। तुम भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हो, यह अच्छी बात है, पर सुरक्षा की इच्छा जब अति बन जाती है तब वह बंधन बन जाती है। तुम हर बात को पहले से तय करना चाहते हो, हर परिणाम को अपने अनुसार देखना चाहते हो, पर जीवन गणना से नहीं चलता, संतुलन से चलता है।
चिंता करने वाला व्यक्ति अक्सर बीते हुए शब्दों को भी बार बार याद करता है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, काश मैं चुप रहता, पर जो बीत गया उसे दोहराने से क्या बदलेगा। तुम वर्तमान की शक्ति खो देते हो। अतीत को अनुभव मानो, बोझ नहीं। और सुनो, जब तुम लगातार चिंता करते हो तो तुम्हारा शरीर भी उसका भार उठाता है। सिर भारी रहने लगता है, नींद कम हो जाती है, थकान बढ़ जाती है। इसलिए मन को समझाना आवश्यक है। मन शांत होगा तो शरीर भी हल्का होगा। एक अभ्यास अपनाओ, जब भी मन डर फैलाए उसे लिखो, कागज पर लिखो, मुझे किस बात की चिंता है। फिर उसके सामने लिखो, यदि ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। तुम पाओगे कि हर चिंता का कोई न कोई उपाय है, और जहां उपाय दिख जाता है वहां भय कम हो जाता है। ज्यादा चिंता करने वाले लोग अक्सर स्वयं को कठोरता से परखते हैं। छोटी सी गलती पर भी स्वयं को दोष देते हैं। पर क्या तुम दूसरों के साथ भी इतना कठोर व्यवहार करते हो? नहीं। तो अपने साथ भी करुणा रखो। और यह भी समझो, हर समय व्यस्त रहना भी चिंता की निशानी है। तुम स्वयं को काम में डुबो देते हो ताकि सोचने का समय न मिले, पर भीतर की बेचैनी तब भी रहती है। इसलिए रुककर उसे समझना सीखो। जब भी मन घबराए, आकाश की ओर देखो, वह कितना विशाल है। तुम्हारी चिंता कितनी छोटी है, जीवन इतना बड़ा है, और तुम एक क्षण में उलझे हो। यह दृष्टि बदलते ही मन हल्का होने लगता है। एक और गहरा सत्य सुनो, तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं चाहिए। कुछ उत्तर समय देगा, कुछ उत्तर अनुभव देगा, और कुछ प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तुम सोचते हो यदि मैं चिंता नहीं करूंगा तो मैं लापरवाह हो जाऊंगा, पर यह भ्रम है। चिंता और जिम्मेदारी अलग है। जिम्मेदारी शांत मन से निभाई जाती है, चिंता घबराए हुए मन से। जब भी तुम्हारा मन सबसे बुरा सोचने लगे, तब एक क्षण रुककर सबसे अच्छा भी सोचो। संतुलन लाओ, केवल अंधकार मत देखो। और हाँ, अपने दिन में आनंद के छोटे क्षण जोड़ो। संगीत सुनो, बच्चों के साथ हंसो, प्रकृति के पास जाओ। जीवन केवल समस्या सुलझाने का नाम नहीं है। यदि तुम हर समय सोचते रहोगे तो जी कब पाओगे। चिंता भविष्य की कल्पना है, जीवन वर्तमान का अनुभव है। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, मैंने कितनी अनावश्यक चिंता की थी। इसलिए आज ही शुरुआत करो। चिंता कम, विश्वास अधिक, डर कम, प्रयास अधिक। यही संतुलन तुम्हें मुक्त करेगा, यही तुम्हें हल्का बनाएगा, यही तुम्हें सच्ची शांति देगा।